आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी से माफी लेकर हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाने का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। और पहले ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के पास था, अब इसमें भी कांग्रेस की वोट की जगह ले ली है आम आदमी पार्टी ने। टीवी डिबेट में तमाम गालियों को अमर कर देने वाली सुप्रिया श्रीनेत की ये तस्वीर आपको याद ही होगी। लोकसभा चुनाव के समय 99 सीट जीतकर सेलिब्रेशन ऐसा था मानो प्रधानमंत्री राहुल गांधी और उनकी जगह प्रधान सचिव बन गई है सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन सुप्रिया की जगह अब ले ली है गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हुए जिसमें से भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज की। 68 नगर पालिका में से भाजपा ने 63 पर जीत दर्ज की और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सूखड़ा साफ हो गया। लेकिन जीत का जश्न कौन मना रहा है? जीत का जश्न मना रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, भाजपा की जीत का जश्न नहीं है ये आम आदमी पार्टी उस जीत का जश्न मना रही है जो दिखाई भी नहीं देती। पर लगता है कि केजरीवाल जी दिल्ली चुनाव से इतने आहत हो चुके हैं कि उनके साथी उन तक कोई भी खबर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए अब हार को भी जीत बताकर बेच रहे हैं। और ऐसा करने का कॉन्फिडेंस केवल अवध ओझा से ही मिल सकता है। और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ गई साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। एक बारी बेच दिए, चुनाव लड़ लिए और चुनाव हार गए आप। सामने वाला व्यक्ति चुनाव जीत के मुस्कुरा रहा है और आप चुनाव हार के मुस्कुरा रहे हैं। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर। यहां तक कि इन नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को एक जगह जीत मिली और समाजवादी पार्टी को 2 जगह और आम आदमी पार्टी को कहीं भी जीत नहीं मिली, अर्थात उन्हें मिला शून्य। बस इसी शून्य पर सवार होकर आम आदमी पार्टी वाले यह खबर फैला रहे हैं कि उन्होंने 33 सीटें जीती। अब कोई पूछे तो कि ये 33 का आंकड़ा आया कहां से? दरअसल इन लोकल चुनाव में टोटल 1912 वार्ड मेंबर के पद हैं, जिनमें से 1402 पर भाजपा ने, 260 पर कांग्रेस ने और 215 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई कितनी सीटें? सिर्फ 35। जी हां, लगभग 2000 में से सिर्फ 35। ऐसा तो नहीं था कि आम आदमी पार्टी यहां पर पहला चुनाव लड़ रही थी। भाई, साल 2017 और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव और फिर 2 लोकसभा चुनाव और 22 के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी के 5 विधायक और 13% वोट। फिर म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए ये ताजा परिणाम उन्नति है या पतन, ये आप भी समझ सकते हैं। बस कौन नहीं समझ पा रहा है? बस ये सिर्फ थंबनेल पत्रकारिता वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का अपना चैनल है और ये है सुभाष चंद्रा जी का जी न्यूज। ये इसे दिल्ली की हार का बदला बता रहे हैं और ये है इंडिया टुडे का दिल्ली नेटवर्क। ये भी लिखता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत। अब ये बड़े बड़े संस्थान कैसे इन 8 PM वाले संजय सिंह से अलग हैं, आप हमें बताइए। इससे तो ये बात और स्थापित हो जाती है कि दिल्ली से केजरीवाल के निकलने से एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है राष्ट्रीय पार्टी वाले तमगे को। दरअसल कागजों में राष्ट्रीय पार्टी की ये कहानी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। आप बताइए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि हरियाणा में एक नहीं 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बना दिया था? राजस्थान के लिए तो एक समय आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे पर चर्चा होती थी। और उत्तराखंड के लिए तो केजरीवाल ने कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट भी तैयार कर दी थी। लेकिन भारतीय राजनीति का ये बुलबुला ऐसा फूटा कि अब पूरे कुनबे ने पंजाब में कैंप डाल दिया है। कुछ साल पहले पंजाब के किसान दिल्ली आते थे और अब रिवर्स माइग्रेशन में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता पंजाब जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा समझिए कि केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स का आधार प्रोपेगेंडा को इस प्रकार बनाया कि आज सत्ता जाने के बाद उन्हें सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ रहा है।